our 12th chapter of class 3rd which is about the earth and its neighbors. So students, आज हम अपने यूनिक प्लैनेट द अर्थ ऑन विच वी लिव उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके सराउंडिंग्स में और क्या क्या हेवनली बॉडीज होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. So सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन लाइन हम डिस्कस करेंगे. The very first line is we live on the planet Earth. The Earth has land and water. It has air also. The presence of water, land and air makes the Earth a unique planet because it is the only planet which has life on it. So students, हम कौन से planet पे रहते हैं? वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे planets हैं, लेकिन हम जिस planet पे रहते हैं उसका नेम है Earth. अर्थ के पास क्या है स्टूडेंट्स? लैंड है, वाटर है, एयर है ना. और यही तीनों चीजों की प्रेजेंस है जो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ये तीनों चीजें हैं जिसकी वजह से अर्थ प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल होती है. ठीक है, चलो. सो अब ये सोलर सिस्टम क्या है, पहले सोलर सिस्टम देखते हैं. सी, द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स. द अर्थ इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द सन. सी स्टूडेंट्स, जो अर्थ है ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, अब सोलर सिस्टम क्या होता है? देखो, सोलर सिस्टम क्या है? सन और उसके साथ उसके 8 प्लैनेट्स की पूरी फैमिली है जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और सन है, जिसमें कि जो हमारा अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट पर आता है या फिर थर्ड प्लेस में आता है फ्रॉम दी सन. ठीक है, चलो. नाउ द 8 प्लैनेट्स, सभी 8 प्लैनेट्स के यहाँ पे आप बारे में हमें बताया गया है. सबसे पहला प्लैनेट होता है मरकरी. मरकरी सबसे पहला प्लैनेट इसलिए है क्योंकि सन के सबसे पास पहले नंबर 1 पे यही आता है. इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट. सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो है सन के वो आपका मरकरी ही है, और सबसे छोटा जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो भी मरकरी ही होता है. सबसे ज्यादा फास्ट मूव करने वाला प्लैनेट भी मरकरी होता है. नेक्स्ट वी कम टू वीनस. वीनस spins slowly in the opposite direction from the other planets. It is the hottest planet in our solar system. सेकंड नंबर पे हमारा वीनस आता है जो अर्थ से सेकंड नंबर के डिस्टेंस पे होता है. ये क्या करता है? ये बाकी सारे जो प्लैनेट्स मूव करते हैं उनकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और बहुत ही स्लोली मूव करता है. ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस होता है. नेक्स्ट वी कम टू अर्थ. अब हम अर्थ के बारे में बात करेंगे जिसमें हम रहते हैं. See, Earth is the only planet which has life. It is called the blue planet because it has about 71% water on it. So, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पूरे सोलर सिस्टम में एक अकेला ऐसा प्लैनेट जिस पे लाइफ पॉसिबल है उसको हम अर्थ बोलते हैं. इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें 71% जो है पूरा अर्थ का सरफेस दैट इज कवर्ड विद वाटर ओनली. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू मार्स. इट इज द डस्टी कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड विद अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर. इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. ये एक कैसा प्लैनेट है जहां पे जो एटमॉस्फेयर है काफी डस्टी है, कोल्ड है, डेजर्ट वाला एरिया है पूरा. ठीक है, यानी कि चारों तरफ इसीलिए कैसा है? डस्टी एरिया है. एटमॉस्फेयर काफी डस्टी है क्योंकि पूरे में क्या है? डेजर्ट है, सैंडी है. ओके, इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी कम टू जुपिटर. जुपिटर देखो स्टूडेंट, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट. सबसे छोटा आपका मरकरी था, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर होता है. इट इज मेड अप ऑफ गैसेस. इट हैज रिंग्स अबाउट टू फेंट टू सी वेरी वेल. ठीक है, किसका बना है? गैसेस से मिलकर बना है जुपिटर. और इस पे क्या होती है? रिंग्स होती है, लेकिन बहुत बड़ी रिंग्स होती है, काफी फेंटेड रिंग्स होती है, इसलिए हमको इजीली विजिबल नहीं होती है. Next we come to Saturn. Saturn is a unique planet in our solar system. It is the second largest planet in the solar system. It has rings made up of bits of ice, dust and rock. देखो, Saturn भी अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. ठीक है, ये सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. सबसे बड़ा तो आपका सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर था, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट में हमारा Saturn आता है. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप देखो पिक्चर में भी इस तरीके की रिंग है उसके अलावा, और ये फेंटेड नहीं होती है, ये इजीली विजिबल होती है. जुपिटर में भी थी, इसमें रिंग्स होती थी, इसमें एक रिंग होती है. ठीक है, जब वो लोग 2-3 मतलब काफी होती है, लेकिन ये जो रिंग्स होती है वो किसकी बनी है? आइस, डस्ट एंड रॉक के बिट से मिलकर बनी होती है और विजिबल होती है, बहुत इजीली फेंटेड नहीं होती है. नेक्स्ट वी कम टू यूरेनस. यूरेनस इज द 7th planet from the sun. It rotates at a nearly 90 degree angle from the plane of its orbit. हमारे सन के डिस्टेंस से 7th प्लैनेट जो होता है वो आपका यूरेनस होता है. ये कितना अपने ऑर्बिट के प्लेन से 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है.
नाउ द लास्ट प्लैनेट इज नेपट्यून. दिस इज द मोस्ट आउटर प्लैनेट, सबसे दूरी वाला डिस्टेंस, क्योंकि सबसे लास्ट है यानी कि सन से सबसे आउटर प्लेस पे ये होता है. ये डार्क है, कोल्ड है एंड विप्ड है बाय सुपरसोनिक विंड्स. यहाँ पे सुपरसोनिक विंड्स चलती है ना. सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट आपका नेपट्यून ही होता है. चल नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के मूवमेंट्स क्या होते हैं? सी स्टूडेंट्स, अर्थ मेक्स टू मूवमेंट्स. अर्थ दो तरीके के मूवमेंट्स करता है, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन. रोटेशन क्या है? जब अर्थ सिर्फ अपने ही एक्सिस पे मूव करता है उस मूवमेंट को आप बोलते हो रोटेशन. ठीक है, लेकिन जब अर्थ मूव करता है अराउंड द सन इन एन ऑर्बिटल प्लेन, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जब वो सन के अराउंड रोटेट करता है अपने ऑर्बिट के अंदर रहकर, उसको बोलते हो आप रिवॉल्यूशन. ओके, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक सन. सन क्या है स्टूडेंट? सन इज अ बॉल ऑफ फायर, इट इज अ स्टार एंड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. It gives us heat and light, it produces its own light. The sun is much bigger than the earth, we cannot live without the sun. Sun क्या है? एक बॉल है, काफी बड़ी बॉल है, किसकी? फायर की. इसको हम एक स्टार भी बोलते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. ये हमें हीट देता है, लाइट प्रोवाइड करता है, इसकी खुद की लाइट होती है ना. उसके अलावा ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है. ठीक है, लेकिन हमको दिखता है इसलिए छोटा है क्योंकि हमसे काफी डिस्टेंस पर होता है. उसके अलावा स्टूडेंट्स, विदाउट सन वी कैन नॉट लिव. Now the sun rises in the east and sets in the west. All the planets revolve around it. It is located in the Milky Way galaxy. So sun कहाँ से rise up होता है? Sunrise होता है east direction से और in the evening it sets in the west direction. ओके, ये सभी जितने प्लैनेट्स होते हैं सन के ही अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. ये मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड होता है. जो टेम्परेचर है सन का स्टूडेंट, दैट इज 5973 डिग्री सेल्सियस. किससे मिलकर बना है सन? गैसेस से मिलकर बना है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम. प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन. ठीक है, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का जो आपका स्टार है, ये सबसे नियरेस्ट स्टार है सन के. चलो नाउ वी कम टू मून. मून के बारे में बात करते हैं. मून क्या है स्टूडेंट्स? इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट ऑर्बिट्स द अर्थ. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. इट हैज नो एटमॉस्फेयर. द मून टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. द मून हैज क्रिएटर्स ऑन इट. ठीक है, मून क्या है? हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. ये भी क्या करता है? अर्थ के अराउंड रोटेट करता है अपने ऑर्बिट में रहकर. इसकी खुद की लाइट नहीं होती है. मून जो रिफ्लेक्ट करता है वो किसकी लाइट की वजह से? सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करता है. अराउंड 27.3 days एक मून लेता है क्या करने में? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में हमारे अर्थ के अराउंड. इस पे क्रेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. दिस इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. क्या है? मून हर डे क्या करता है? अपनी शेप चेंज करता है और उसको आप बोलते हो फेजेस ऑफ द मून. सो phases of the moon क्या होते हैं? The changing shapes of the moon are called the phases of the moon. जो आपके मून के शेप चेंज होती रहती है throughout the days, उनको हम क्या बोलते हैं? phases of the moon. जैसे कि ये है waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, third quarter, waning crescent. ये सभी शेप्स के नेम है और हर डे इस तरीके की शेप्स क्या होती है? मून की. ये फेजेस हमको मून के देखने को मिलता है इन दी स्काई. ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपने यूनिक प्लैनेट अर्थ के बारे में और कुछ और भी हेवनली बॉडीज जो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होती है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. द चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट. थैंक यू एवरीवन.